मेरे दोस्तों घुम ना करो, मैं आ चुका हूँ, सब ठीक हो जाएगा। बगदाद की बाजार में हलचल थी। हर तरफ खौफ की छांव। ताजिर, राहगीर, औरतें और बच्चे, सबकी चेहरे पर हैरत और इज़्तिराब के आसार थे। एक पूरा काफिला जो कीमती रेशम और मसाले लेकर आ रहा था, गायब हो गया था। न ऊंट वापस आए, न सामान, न कोई निशान। लोग कहते थे, ये जंगल महज दरख्तों का नहीं, ये इंसान के दिल की हिम्मत को भी खा जाता है। बच्चों की माँ अपनी आंखों में आंसू छिपाए बैठी और बाप खामोशी से दीवार के साथ टेक लगाकर सोचता रहा, क्या अब कोई महफूज है? इसी खौफ की गहराई में एक नाम सर उठा रहा था, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह। वो जिनके कदम जहाँ भी पड़ते, जिंदगी को सुकून और दिलों को उम्मीद देते। लोगों ने कहा, अगर कोई इस खतरनाक जंगल में जा सकता है तो सिर्फ अल्लाह का ये वली। रात का अंधेरा था, मगर गौसे आज़म का दिल रोशनी से भरा हुआ था। हर कदम के साथ पत्तों की सरसराहट और हवा की नर्म जुम्बिश महसूस होती, जैसे जंगल खुद उनकी आमद का इस्तकबाल कर रहा हो। शेर, जिसकी दास्तान खौफ की अलामत बन चुकी थी, जंगल के गहरे साए में घूम रहा था। उसकी आंखों में वहशत और सीने में एक अजीब तड़प। गौसे आज़म ने आगे कदम बढ़ाया, किसी हथियार के बगैर, सिर्फ ईमान और अल्लाह के नाम के साथ। जंगल की हर चीज़, दरख्त, पत्ता और हवा, खामोशी के साथ उनकी आमद देख रही थी। शहर के लोग दूर से देख रहे थे, दिलों में खौफ और हैरत के दरमियान एक अजीब सुकून महसूस कर रहे थे। ये वो लम्हा था जब इंसान ने खौफ को, वहशत को और मौत की पेशगोई को सिर्फ अल्लाह के वली के हुजूर झुका दिया। गौसे आज़म के पहले कदम के साथ जंगल ने अपनी तरतीब बदल दी और शेर ने आहिस्ता आहिस्ता देखकर अपनी दहाड़ धीमा कर दी। गौसे आज़म जंगल के अंदर दाखिल हुए। हर कदम के साथ ज़मीन की खुश्की हल्की सी सरसराहट पैदा कर रही थी। दरख्तों की शाखें जैसे सर झुकाकर सलाम कर रही हों। अंधेरा घना था, मगर उनकी आंखों में रोशनी की किरण थी जो हर खौफ को मिटा रही थी। शेर आगे बढ़ रहा था, हर कदम के साथ ज़मीन कांप रही थी। उसकी आंखों में वहशत की रोशनी और दिल में शिकारी का गुरूर। मगर गौसे आज़म के कदमों के सामने वो रुक गया। कोई हथियार नहीं, कोई लश्कर नहीं, सिर्फ ईमान और अल्लाह का नाम। गौसे आज़म ने आहिस्ता कदम बढ़ाया। शेर ने अपने पंजे ज़मीन में जमाए, सर झुकाकर धीमी सांस लेकर उनकी तरफ देखा। ये वो लम्हा था जिसमें जंगल की हर चीज़, दरख्त, पत्ता, हवा खामोश हो गई। हैरत, सुकून और खौफ एक साथ हर वजूद में छा गए। शहर के लोग जो दूर से देख रहे थे, उनके दिल रुक गए। उनके चेहरे पर हैरत, दिलों में सुकून, आंखों में आंसू। ये वो मंजर था जो सबके लिए एक सबक बन गया। अल्लाह के वली के सामने हर दरिंदा, हर खौफ आजिज़ है। गौसे आज़म आगे बढ़े और शेर भी उनके साथ चलना शुरू हो गया। ये शेर जो कभी खौफ की अलामत था, अब फर्माबरदारी की अलामत बन चुका था। शहर के लोग जो दूर बैठे थे, वो मुंजमद हो गए। आंखें जमी रह गईं, दिल में सुकून उतर गया और सब ने महसूस किया कि आज जंगल का कानून बदल गया है। जहां खौफ का राज था, वहां अब ईमान और करामत की रोशनी छा गई। गौसे आज़म ने आगे बढ़ते हुए एक लम्हे के लिए शेर की तरफ नज़रें उठाईं। शेर ने सर झुकाया, पंजे ज़मीन पर जमाए और खामोशी के साथ उनकी फर्माबरदारी जाहिर की। ये वो लम्हा था जब न सिर्फ जंगल बल्कि शहर के लोगों के दिलों ने भी यकीन कर लिया कि अल्लाह का वली चाहे अकेला हो, हर खौफ और हर ताकत पर गालिब आ सकता है। शेर अब गौसे आज़म के पीछे चल रहा था। हर कदम के साथ जंगल की खुश्की नर्म महसूस हो रही थी और हवा में सुकून की खुशबू फैल गई थी। दरख्तों की शाखें आहिस्ता आहिस्ता सर झुका रही थीं, जैसे अल्लाह के वली की आमद पर सलाम कह रही हों। शहर के लोग करीब आकर देखने लगे। आंखें हैरत से जमी, दिल में सुकून और रूह में यकीन पैदा हो गया कि अल्लाह के वली के सामने हर खौफ आजिज़ है। ये मंजर सब के लिए एक सबक बन गया। अल्लाह के वली के कदमों में ताकत है और फर्माबरदारी हर दरिंदे के दिल में सुकून पैदा कर सकती है। शेर ने गौसे आज़म के करीब आकर अपना सर झुकाया, पंजे ज़मीन पर जमाए और पहली बार मुकम्मल फर्माबरदारी जाहिर की। ये वो लम्हा था जब न सिर्फ जंगल बल्कि शहर के दिल भी तस्लीम कर गए कि ये अल्लाह का वली है। गौसे आज़म ने खामोशी से दुआ की और शेर उनके साथ चलता रहा।
ہر قدم، ہر سانس، ہر لمحہ ایک کرامت کی داستان بن گیا۔ شہر کے لوگ دور سے کہہ رہے تھے، یہ کرامت حقیقت ہے۔ اللہ کے ولی کے سامنے ہر خوف سکون میں بدل جاتا ہے۔ شیر اب مکمل طور پر فرما بردار تھا اور جنگل میں پہلے سے چھایا ہوا خوف مکمل طور پر ختم ہو گیا تھا۔ غوث اعظم کے قدموں کے ساتھ جنگل کی ہر شاخ، ہر پتا، ہر پتھیلا راستہ سکون اور احترام کی علامت بن گیا۔ یہ منظر ایسا تھا کہ ہر انسان جو دور سے دیکھ رہا تھا اپنی زندگی میں پہلی بار محسوس کر رہا تھا کہ اللہ کے ولی کے سامنے قدرت بھی سر جھکاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا، جب خوف، وحشت اور موت کی پیش گوئی ایمان اور کرامت کے سامنے ہار گئی۔ اور یوں اللہ کے ولی کی کرامت نے نہ صرف جنگل اور شیر کو رام کیا بلکہ شہر کے لوگوں کے دلوں میں بھی یقین اور سکون پیدا کر دیا۔ شہر میں ہر شخص جان گیا کہ جہاں اللہ کا ولی ہوتا ہے وہاں ہر طاقت عاجز ہوتی ہے اور ہر خوف سکون میں بدل جاتا ہے۔